गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है महिला आरक्षण विधेयक 2023। ये हाल ही में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है और इसके प्रावधानों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कशन को शुरुआत करने से पहले मैं मनुस्मृति का एक पंक्ति आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, कहा गया है यत्र नार्यत्व पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता। मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे महिलाओं का पूजा किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, वहाँ पे देवता का वास होता है। तो दोस्तों 19 सितंबर को भारतीय संसद में एक ऐसी अनोखी घटना हुई जो कि इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो गया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, उसे जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से जाना जाता है, प्रस्तुत करके सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। दोस्तों, देश की संसद ने के नए संसद भवन के हस्तांतरण के लिए विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर 2023 को आहूत किया गया था। नए संसद भवन में हस्तांतरण के पश्चात पहले सत्र में ही इतिहास उस समय रच दिया गया जब लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों, देश की संसद के नए भवन के हस्तांतरण के लिए विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर 2023 को आहूत किया गया था। नए संसद भवन में हस्तांतरण के पश्चात पहले ही सत्र में इतिहास उस समय रचा गया जब लोकसभा में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया है, तथा जो मूलतः 128वां संविधान संशोधन विधेयक था तथा अधिनियमित होने के पश्चात जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, को संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। दोस्तों, नए संसद भवन के पहले ही विधायी कार्य दिवस 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के दिन विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। यह आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही प्रभावी होने की बात जहां अधिनियम में कही गई है, वहीं SC ST और OBC वर्गों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 330 के जरिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 131 सीटें पहले से ही इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षित है। इन आरक्षित सीटों में SC ST महिलाओं के लिए 33% सीटें पारित कर नए अधिनियम के तहत स्वतः ही आरक्षित हो जाएंगे। दोस्तों, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अनुमोदन 29 सितंबर को ही प्राप्त हो गया, जिसके साथ ही नए कानून का रूप इसे ले लिया तथा 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। दोस्तों, 27 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित हो सका। महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए सर्वप्रथम SD देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने 81वां संविधान संशोधन विधेयक 12 सितंबर 1996 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। दोस्तों 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नए परिसीमन तथा नई जनगणना के पश्चात ही लागू होगा। प्रभावी होने पर लोकसभा में की 543 सीटों में से 181 तथा राज्य विधानसभाओं की कुल 4123 सीटों में से 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। दोस्तों, एक चीज और गौरतलब है, राज्यसभा तथा केंद्र शासित पुदुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। दोस्तों, विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 330 में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से लिया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। और दोस्तों, विधेयक की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों आरक्षित करने की मांग की गई है। दोस्तों, आगे इसमें बताया गया है, विधेयक अनुच्छेद 332A प्रस्तुत करता है जो हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त SC और ST के लिए आरक्षित सीटों में 1/3 महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए तथा विधानसभाओं के लिए सीधे मतदान के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ऐसा इसमें बताया गया है दोस्तों।